तो महामुकाबले की तैयारी है। जैसा मैंने कहा कि 2 बजे टॉस होने वाला है, लेकिन इंतजार है कि आखिर जो टॉस जीतता है उसका फैसला क्या होने वाला है। चूंकि जो यहाँ के पिच के हिसाब से कहा जाए कि अनुमान यही कि हो सकता है कि चीज करने को लेकर इंडिया एक बार फिर से कोशिश करेगा, इंडिया में टॉस जीतती है। लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या वाकई में टॉस से मैच को लेकर कोई दिशा समझ में आती है? हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े उनके पास एक एक करके चलते हैं। जरा बताइए, टॉस को लेकर चूंकि पिच सर्वे, पिच रिपोर्ट कल तक समझ में आ गई थी, लेकिन आज दरअसल टॉस अगर जीतता जो है वो क्या कोशिश करेगा, पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग? देखिए, बड़ा मुकाबला और कहीं ना कहीं जीतना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर अगर मैं टॉस की रिकॉर्ड की बात करता हूँ, भारतीय टीम ने अब तक एक भी टॉस नहीं जीता है। लेकिन फिर भी अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो वो चाहेंगे कि एक बार फिर से वो मुकाबले के अंदर चेस करे, क्योंकि अब तक हमने पिछले मुकाबले के अंदर देखा है कि वो चेस करते हुए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हुए हैं। पिछले मुकाबले के अंदर भी हार्दिक पांड्या आए थे, लास्ट में फिनिशिंग टच उन्होंने दिया था और जिता के लेके गए थे भारतीय टीम को। जो पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था उसके अंदर पहले बैटिंग की थी, तो अब तक भारतीय टीम चेस करने में थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आई है। लेकिन पिच जब यहां पर दूसरी पारी के अंदर जहां पर बैटिंग हो रही है, लेकिन तब डिफिकल्ट हो रही है यहां पर बैटिंग करना। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। वसीम रजा साहब, जरा ये बताइए सर, ये रोहित शर्मा जाहिर सी बात है एक भी टॉस अब तक जीते नहीं है, लेकिन दुबई के ग्राउंड पर कहा जाए कि जितने हमने चेस किए हम मोस्टली सारे मुकाबले जीते हैं, तो क्या आज भी स्ट्रेटजी यही होगी कि कम से कम हमें मौका मिले चेस करने का? तो संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही है। देखिए, दुबई की तस्वीरें हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में भारतीय प्रशंसक, किसी ने लाल टोपी लगाई, हालांकि वो अफगानी लगाते हैं, लेकिन वहां पर अफगानिस्तान से भी बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें लगातार दिखा रही है। देखिए तस्वीर, भारतीय तिरंगा जो पगड़ी है उसके रूप में आपको दिखाई दे रहा है। चेहरे पर तिरंगा इस वक्त लिपटा हुआ है और पेंटिंग की गई है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि दुबई के धरती पर ये नीली जर्सी में फैंस अगर पहुंचे हैं तो यहां का वातावरण, यहां का तापमान किस तरीके से होगा। यहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बात को लेकर, इस बात को वाकई में चीयर्स कर रहे हैं। और हर तरफ देखिए सिर्फ नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। और बड़ा दिलचस्प होता है जब दुबई के एक तरह से धरती पर, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर और अंदर इस तरीके से वेव एक नीली दिखाई दे। तो वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। कोहली, धोनी हालांकि अब नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके भी फैंस देखिए अब उनकी टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं। और ये दुबई की तस्वीरें हैं, एक महिला प्रशंसक है जो भारतीय टीम की, वो बाकायदा विराट कोहली की तस्वीर लेकर पहुंची हैं। हवन पूजन तो भारत में हो ही रहा, लेकिन दुबई के इस वक्त स्टेडियम के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अद्भुत हैं। और टॉस का वक्त इस वक्त हो रहा है। रजा साहब, एक छोटा रिएक्शन आपसे ये चाहेंगे कि टॉस को लेकर रोहित शर्मा की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्योंकि दुबई पर अब तक हमने चेस करने में महारत हासिल कर ली है। इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो भारतीय टीम पहले से कहती रही है कि अगर हमें चेस करने का मौका मिलता है तो हम कंफर्टेबल होते हैं। देखिए, वो सिचुएशन ऐसी थी कि रोहित शर्मा टॉस हार चुका था और दूसरी टीम ने पहले बैटिंग लिया और चेस करना पड़ा है। मुझे लगता है कि टॉस जीतेगी इंडियन टीम तो पहले बैटिंग ही करेगी। जैसे विकेट खेल रहा है दुबई का और चेसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे कि इंडियन टीम ने 2 मैच चेस जरूर करें, बट उसमें स्कोर इतना कोई बड़ा नहीं मिला। 250 260 रन मिले चेस करने के लिए, जो इंडिया ने बहुत इजीली चेस करें। बट अगर मुझे लगता है कि अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग ही करेगी, पहले बैटिंग करेगी। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, आज कई एक्सपर्ट भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी कह रहे थे कि भारत हो सकता है कि आज बैटिंग पहले फर्स्ट बैटिंग चूज करे अगर वो टॉस जीता है, लेकिन टॉस कौन जीता है इसका इंतजार किया जा रहा है। इन सब के अलावा कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी देखिए, उसके बाद बाकी जो मेहमान उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। ये एक तस्वीर दिलचस्प आई है, देखिए तमाम जो साधु महात्मा हैं वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और कुछ लोग वहां पर बैठे हैं जो हवन कुंड में एक तरह से आहुति दे रहे हैं और इस बात को दरअसल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो तप बल होता है वो भारतीय टीम के साथ होना चाहिए। और आपको बता दें कि कराची से इस वक्त डॉक्टर राजा कासिफ साहब हैं, इनके पास भी चलते हैं। डॉक्टर कासिफ, जरा ये बताइए कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान में जो क्रेज है, जो कि कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, हमने इस बात को चर्चा की थी, आपने कहा कि यहाँ तो भारतीय प्रशंसक बहुत सारे हैं, अगर सरहद और राजनीतिक दीवारों को तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लगता है कि भारत और पाकिस्तान में अंतर है नहीं। लेकिन आज का मुकाबला सर कुछ घंटे, आधा घंटा बचा हुआ है अब से, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के लोग तो बड़े मुतमईन है, कंफर्टेबल है, हैप्पी भी हैं कि पाकिस्तान ने एज अ होस्ट इस टूर्नामेंट को कराया है। और ज्यादा खुशी होती कि इसका फाइनल पाकिस्तान में होता,
बेशक इंडिया होता फाइनल में, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एज अ होस्ट हमने मेजबानी का जो एक तरीका होता है वो हमने पूरा किया, और मैं समझता हूँ इंडियंस भी हैप्पी होंगे कि एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान देख हालांकि रहा था संजय और हमने कासिफ साहब से जब बिल्कुल ये सवाल मेरा था तो उन्होंने बोला कि टीम इंडिया के लिए ब्लेसिंग्स मेरी होगी, खुलकर तो नहीं बोल पाए लेकिन चाह रही है कि टीम इंडिया की जीत हो। खैर यहाँ पर वसीम राजा साहब, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं, मैं आती हूँ राजा कासिफ साहब, आपको भी सुनूंगी, क्योंकि जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये दोनों टीमें जो है एक बार इसी पिच पर खेल चुकी हैं, तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम की भी तो अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी कि पिछला मुकाबला 44 रन से वो हार गई, तो उसने जो अब इस बार स्ट्रैटेजी अपनाई होगी जीतने के लिए, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, तो ऐसे में भारत को अब उस तरफ स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। वसीम राजा साहब। देखिए, इंडियन टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली है, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फील्डिंग डिपार्टमेंट हो। तो इंडियन टीम के लिए कोई वरी की बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो प्लेयर्स के इंटरव्यूज वगैरह आ रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि फाइनल भी हम एक अनदर मैच की तरह खेलेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलते वाला है। प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई है। हर डिपार्टमेंट में प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहे बैटिंग लें, चाहे बॉलिंग लें, चाहे नीचे का डाउन द ऑर्डर बैट्समैन हो, चाहे टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट्समैन हो, चाहे बॉलर्स हो, हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम अच्छा करती आ रही है। तो इंडियन टीम के लिए कोई वरी की बात नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड एक जो मैच खेली थी इंडिया के अगेंस्ट, वो न्यूजीलैंड हारी है और अच्छे मार्जिन से हारी थी, उसमें भी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है इंडियन टीम को कोई वरी की रजा बात साहब, है। देखिए इंडिया कि को जैसा कहा गया था, अभी अपडेट चाहिए। आपको दे दे कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, यानी रोहित शर्मा टॉस हार गए, और क्या फिर से वही पिछला कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगा, रहेगा जो पिछला था। लकली टॉस हार गए रोहित शर्मा, जिससे जैसा थ्रू आउट द टूर्नामेंट चल रहा है, रोहित शर्मा टॉस हारे। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से कॉम्बिनेशन पिछली बार था, क्या वही दोहराने वाले हैं? रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला न्यूजीलैंड ने किया है, यानी फर्स्ट बैटिंग न्यूजीलैंड करने जा रहा है, यानी हमारी फील्डिंग है, भारतीय टीम फील्डिंग करेगी। लेकिन आप देखिए, जैसा कि ओम इसके पहले बता रहे थे, हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जब चेज करते हैं तो हम हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बड़ा टारगेट करवाना नहीं है, उसके पहले रोक देना है, और उसके बाद हमारे जो गेंदबाजों की फिरकी होती है उसमें सामने वाले बल्लेबाजों को, जो बैटर है, उनको उलझा देना है। और रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा हालांकि खुद कॉन्फिडेंट थे, कई दफा आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब भी मैं टॉस, पिछले 12-13 टॉस वो हारे हैं लगातार, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी मैं टॉस हारता हूं तो समझिए कि मैं मुकाबला जीतने की तरफ तैयारी कर चुका हूं, यानी हमारी टीम पूरी उस माइंडसेट में होती है कि हम यहां लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये जबरदस्त इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि रोहित शर्मा टॉस हार चुके हैं, यानी न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और फर्स्ट बैटिंग का फैसला किया है। ओम, इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि जरा ये बताइए, आप चूंकि कल से इस बात को बड़ा जोर दे रहे थे कि रोहित शर्मा अगर चेस करने की तरफ जाते हैं, उनकी टीम जाती है, भारतीय टीम जाती है, तो मजा आ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि वही चीजें फिर से दोहराती दिख रही हैं। देखिए, अब तक तो टॉस हम एक भी जीते नहीं थे, लेकिन अब ये इस मुकाबले के अंदर भी, फाइनल मुकाबले के अंदर भी टॉस भारतीय टीम के पलड़े में नहीं गिरा, लेकिन फिर भी अब यहां पर आपको बड़े विकेट चटकाना है। अब आपको केन विलियमसन और रचिन रविंद्र, खासकर रचिन रविंद्र को आपको फंसाना होगा कि रचिन रविंद्र केन विलियमसन से तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो आपको रचिन रविंद्र को आउट करना पड़ेगा। उसके बाद मिडिल ओवर्स के अंदर जिस तरीके से केन विलियमसन और टॉम लेथम जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेट करना है, आपको वो पार्टनरशिप बिल्ट होने नहीं देनी है। यानी कि एक बड़ा चैलेंज होगा इंडियन गेंदबाजों के सामने कि कैसे इस बड़ी न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को निपटाएं, और जो भी हम टारगेट हमें एज्यूम कर रहे हैं कि 260, 250, 260, 270 के आसपास ही हम इस न्यूजीलैंड की टीम को समेटें, कि ये टारगेट भी ना बड़े हो जाते हैं इन बड़े मुकाबलों के अंदर। ओम, मैं चाहूंगा कि आप भी अपना सवाल, जब आपको लगता है कि सवाल आप एक्सपर्ट से लेना चाहे तो आप इशारा करिए और अपना सवाल पूछिए, क्योंकि आप भी खेल को समझते हैं। दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ वक्त मौजूद हैं, और नीतू, हम सभी चाह रहे कि इससे जो बेस्ट निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। हाँ, एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि मैट हेनरी इस मुकाबले के अंदर नहीं खेल रहे और नेथन स्मिथ इस मुकाबले को खेल रहे हैं। और आप ये बता भी रहे थे जो यहाँ पहले भी, बिल्कुल जो संशय कायम था वही चीज हुई, और कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया के लिए कि मैट हेनरी ने 5 विकेट पिछले मुकाबले के अंदर निकाले थे। रोहित शर्मा के साथ इनका अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है, और नेथन स्मिथ ये मुकाबला खेल रहे हैं। अच्छा ओम, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अभी जब गेंदबाजी न्यूजीलैंड की आएगी और जब भारतीय बल्लेबाजी आएगी तब हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे उस सेकंड हाफ में। लेकिन अभी तो चुनौती ये है कि हम रचिन रविंद्र को कैसे रोके, केन विलियमसन को कैसे रोके। चुनौती सबसे बड़ी यही है। रजा साहब, क्या स्ट्रैटेजी होगी अब?
देखिए कोई उसमें रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। मेक इट सिंपल, हमने राइट ऑन टारगेट बॉल डालना है, विकेट्स पे बॉल डालना है, जैसे हमने पिछले मैच में करा था कि उनके सिंगल्स रोकने, डॉट जितने ज्यादा होंगे उसमें राइट शॉट मारकर आउट होगा। और जैसे आप बार बार बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रविंद्रा जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पिन बहुत अच्छे खेलता है, बीच बीच में हिटे मारता है, जो बैट बॉल मिलती है उसको छोड़ता नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म और एक चाइना मैन है जो रविंद्र है, उसे खेलने में आसानी रहेगी लेफ्ट के लिए। रविंद्र 100 मार कर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और खास करके इंडिया के खिलाफ तो मुझे लगता है कि पता नहीं नीली जर्सी देखते हुए कौन सा उनको प्यार जग जाता है कि वो बहुत शानदार खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे रविंद्रा और विलियम्स दोनों 100 बनाकर आए और पिछले मैच का कॉन्फिडेंस इस मैच में लेके उतरेंगे। और दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, स्पिनिंग बहुत अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बीच बीच में एक अच्छी हिट भी लगा सकते हैं। तो ये मेन पार्ट रहेगा न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप में रन बनाने के लिए। और इंडियन टीम को इनको सटीक लाइन और लाइन पे बॉल डालना पड़ेगा, और मुझे लगता है जल्द से जल्द इनको आउट करने की कोशिश करनी की पड़ेगी। जैसे मोहम्मद शमी जिस तरह से बॉल डाल रहा है, मुझे लगता है जैसे रविंद्रा को वो जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लेफ्टी को बहुत अच्छा बॉल डालता है, राइट ऑन टारगेट डालता है। और 1-2 विकेट अगर हमें सर्कल में मिल जाए, वी आर ऑन द टॉप ऑन द गेम। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अब सवाल यह है कि ओपन कौन करने वाला है, यानी फर्स्ट जो पहले स्पेल्स हैं वो कौन करने वाले हैं, मोहम्मद शमी के साथ किसका? ओम, इसको लेकर क्या स्पेकुलेशन आपकी कहती है, क्या हार्दिक पांड्या साथ में ओपन करने वाले हैं शमी के साथ? देखिए गेंदबाजी तो शमी के साथ हार्दिक पांड्या ही करेंगे, लेकिन पावर प्ले के अंदर ही आपको स्पिनर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ये चीज बिल्कुल कंफर्म्ड है। क्योंकि ब्रेक थ्रूज दिलाने वाला जो काम कर रहे हैं वो वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, वो अक्षर पटेल कर रहे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं अगर शुरुआत के अंदर 5-7 ओवर अच्छा खेल लेती है, अगर न्यूजीलैंड की टीम विकेट नहीं खोती, तो उसके बाद हमने जो ब्रेक थ्रू दिलाएंगे वो आपको स्पिनर्स दिलाएंगे। हमने देखा था पिछले मुकाबले के अंदर भी ट्राविस हेड ने 10 ओवर डोमिनेट किए थे, शमी को अच्छे खासे चौके लगाए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की पहली ही गेंद पर जो उन्होंने खेली थी उसके ऊपर अपना विकेट खो बैठे थे, नियंत्रण खो बैठे थे, उस गेंद को समझ नहीं पाए थे। और कहीं ना कहीं होता है ना कि आप रिलीज करना चाहते हैं प्रेशर, आप मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, देखिए मोहम्मद शमी का स्पेल खेलना वाकई में टफ होता है, और जो सामने वाला बैटर होता है वो सोचता है कि शमी को हम एक तरह से बहुत हिट ना करें अगर वैसी गेंद नहीं आ रही है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए पिछली बार हार्दिक पांड्या हालांकि ब्रेक थ्रू दिलवा देते हैं, लेकिन कभी कभार शुरुआती दौर में वो लंबा हिट खाते भी दिखाई दिए थे। तो ये स्ट्रेटजी जैसा आपने कहा कि स्पिनर्स हो सकता है कि पावर प्ले में बहुत जल्दी आ जाए सामने, यही क्या कमी किसी बात को लेकर खल रही है कि एक हमारे पास और पेसर्स ऐसा होना चाहिए था, जब हम फर्स्ट स्पेल डालते हैं तो उस दौरान दोनों तरफ से उसी तरीके से अटैक हो। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, शालिनी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार चलते हैं जो प्रशंसक है वो क्या कहते हैं। शालिनी, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है, भारतीय टीम पहले फील्डिंग करने वाली है, लेकिन जो आपके साथ मौजूद है जरा उनसे पूछिए कि अब क्या होने वाला है, क्या वो सोचते हैं और किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है जब भारतीय टीम पहले बॉलिंग करेगी तो? बिल्कुल, देखिए जब बात इंडियन फैंस की आती है तो उनके अंदर एक अलग जोश और उत्साह देखने को मिलता है, और आज वो भी ऐसे खास दिन पर जब आज न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है, क्योंकि 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लिफ्ट नहीं कर पाई थी। वो लास्ट था जब धोनी की कप्तानी में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, और आज इंडियन फैंस को ये उम्मीद जरूर है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीत पाएंगे। और भले ही आज टॉस न्यूजीलैंड ने जीता हो, लेकिन मैच इंडिया ही जीतेगी, ये इंडियन फैंस का मानना है। और हमारे साथ छोटी एक फैन मौजूद है विराट कोहली की, विराट कोहली को बहुत पसंद करती हैं। अच्छा ये बताइए, विराट फॉर्म में रहे हैं, आज कितना स्कोर करेंगे? मतलब आज 100 तक तो पहुंच जाएंगे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली। कितना स्कोर करेंगे विराट कोहली सेंचुरी से भी ऊपर स्कोर करेंगे। सेंचुरी से भी ऊपर मारेंगे। अच्छा, पिछले मैच में विराट का 100 रह गया था, क्या लग रहा है आज वो पूरा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आज वो पूरा होगा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा भी आज शतक लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि इनके हाथ में आप पोस्टर्स भी देख पाएंगे, ये रोहित शर्मा का पोस्टर लेकर मैम आई हुई हैं, और यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। आप लोग न्यूजीलैंड से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड से ऑलरेडी इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले में हारी थी, और सचिन रविंद्र और अगर केन विलियमसन की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, दोनों ने ही शतक मारा था। बिल्कुल, न्यूजीलैंड भी अच्छे फॉर्म में है, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स में, अगर आप देखें पिछले मैच में भी शालिनी थोड़ी जोश की कमी है, बच्चे वहां चीयर्स नहीं कर रहे हैं, अगर चीयर्स के साथ ये बातचीत हो तो और मजा आ जाए, जिस वजह से हम फाइनल में पहुंचे। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स हमारे चीयर्स कर दीजिए आप लोग, जोश कैसा है ये बताइए। हाई है जोश, बिल्कुल वंदे
Matram. Matram. How's the Hi. How's the जोश? Hi. How's the जोश? हाय कैसा है जोश आज आपका? बहुत अच्छा बहुत ज्यादा हाई है आज। अच्छा, आज सबसे अच्छा कौन खेलने वाला है? विराट कोहली और बहुत मेहनत करेगी इंडिया अच्छा, विराट कोहली आज बहुत मेहनत करेंगे। अच्छा, इंडियन फैंस का जोश हमने देखा है हमेशा हाई रहता है, लेकिन आज ज्यादा हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज न्यूजीलैंड को जो है, आज न्यूजीलैंड से बदला भी पूरा करना है दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा जोश है? एक बार फिर से वंदे वंदे Matram. बिल्कुल। देखिए, मैच से पहले इस तरीके का जोश है संजय, और भारत चूंकि जीत से एक कदम दूर है, जब आज वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दूसरी बार लिफ्ट कर सकती है। भले ही सामने न्यूजीलैंड जैसी एक बड़ी टीम हो, स्ट्रॉन्ग टीम हो, लेकिन भारत की जो परफॉर्मेंस रही है चैंपियंस ट्रॉफी में वो कोई नहीं भूल सकता है। लगातार बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने बुरी तरीके से जो है उन्हें हराया है, जीत हासिल की है। तो एक अलग कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में तो है ही, लेकिन फैंस में भी एक अलग उत्साह, फैंस जोश जाहिर नजर सी आ बात रहा है, लोग कह रहे हैं कि फहरा दो दुबई में भी भारतीय तिरंगा फहरा दो, और भारतीय टीम उसी जोश के साथ आज मुकाबले में उतरती हुई दिखाई देगी। कुछ मिनट बाद ये मुकाबला 12 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ बने हुए। शालिनी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कासिफ के पास चलते हैं। एक बार पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है और हम इस वक्त भूल नहीं सकते कि मेजबानी के बावजूद ये मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा। कासिफ साहब, थोड़ा बुरा फील हो रहा है क्या सर? अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका रिस्पॉन्सिबल तो इंडिया है ना। उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, और ये आपका भी कसूर नहीं है, आपकी बेसिकली गवर्नमेंट है, बीजेपी। सर, हमारी गवर्नमेंट का और हमारी टीम का कसूर कैसे आप मानते हिम्मत हैं? नहीं है। ये पाकिस्तान का कसूर है। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अगर मुझे लगता है मत जाइए वो राजनीतिक चीजों में, लेकिन मैं तो इतना पूछ रहा कि क्या अगर ये मुकाबला, अब बैड लक इसको कह सकते हैं कि अगर वहां सिक्योरिटी की सारी चीजें होती तो भारतीय टीम वहां जरूर खेलने जाती, लेकिन वो भरोसा ही नहीं है ना। लेकिन भारतीय टीम पर भरोसा है कि नहीं आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, कि जीत कर आएगी भारतीय टीम? अच्छा, आप ये देखें, अगर भरोसा बाकी टीमों को, सिर्फ इंडियन टीम का इशू था, बाकी टीमें भी तो पाकिस्तान में खेल रही है ना। इसका मतलब है ये बात भरोसे और ट्रस्ट की नहीं है, ये बात दिल के खोट की है। अगर खोट ना होता तो नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं। मैं तो पूछ रहा था, पाकिस्तानी होने के नाते आप क्या चाहते हैं, भारतीय टीम जीते या न्यूजीलैंड जीते? ज्यादा ही दूर चले गए, ये दुख एक है। ये जो फैसले थे काफी बहुत सारे प्रशंसकों ने कहा था कि हम चाहते थे कि विराट कोहली यहाँ पर आके खेले, क्योंकि भाई हम मेजबानी कर रहे हैं, हमारा बैड लक है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का जो ये फैसला था, काफी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। तो ऐसा नहीं है आप पॉलिटिकल थोड़ा सा उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मीटिंग्स होने के बाद उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत इस बार का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होना चाहिए। खैर, मैं वसीम राजा साहब के पास एक बार फिर से आऊंगी, क्योंकि देखिए टॉस जो है न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार जीता है, और कोशिश होगी कि जो कैप्टन है न्यूजीलैंड के, उनको शुरुआत में ही हराने की पूरी कोशिश होगी। वो विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरह से 250 प्लस भी नहीं कर पाई न्यूजीलैंड की टीम, इस बार वो स्ट्रेटेजी अपनाते हुए न्यूजीलैंड की टीम दिखाई देगी? क्योंकि पिच बहुत स्लो है, बैटिंग कैसी हो सकती है न्यूजीलैंड की? जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। जैसे कि न्यूजीलैंड का बैटिंग लाइनअप है, आप अगर देखेंगे तो विलियमसन है, रविंद्रा है, ऊपर यंग ओपनर है, उसके बाद मिशेल है, उसके बाद लथम, टॉम लथम है, उसके बाद फिलिप्स है। तो बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है, और न्यूजीलैंड थोड़ा सा अटैकिंग मूड पे खेलेगा। 50 ओवर का गेम है, सर्कल अच्छा खेलना चाहेगा। न्यूजीलैंड के भी दिमाग में रहेगा कि अगर हम सर्कल में विकेट नहीं देंगे तो 50 ओवर गेम है, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, हम अच्छा स्कोर लगा सकते हैं। इंडियन टीम को जो टारगेट है वो 250-260 के अंदर अंदर न्यूजीलैंड को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि 250-260 का मतलब हो रहा है इंडिया जब चेस करने जाएगा तो वो 280-290 रन बनाने जाएगा, क्योंकि वो 20 से 25 रन तो फील्डिंग में रोकते हैं, उनकी फील्डिंग इतनी टॉप क्लास है। अगर आप लास्ट मैच में देखेंगे जो विराट कोहली का कैच पकड़ा है फिलिप्स ने, वो आउटस्टैंडिंग कैच था। अगर कोई और टीम होती शायद वो बाउंड्री भी हो जाता। तो इंडियन टीम को ये बात भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें न्यूजीलैंड को 240-250 के अंदर अंदर रोकना पड़ेगा, जो उसके बाद हमें चेस करना आसान होगी। बाद में विकेट फिर वैसे ही खेलेगा जैसे और मैचेस में खेलता आया है। इनके पास भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कैप्टन खुद सेंटर स्पिनर है, रविंद्रा स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 लेफ्ट आर्म हो गए, फिर एक ऑफ स्पिनर है।
फिर फिलिप्स भी ऑफ स्पिन डालता है, तो यानी विलियमसन और रचिन का अगर हम विकेट निकाल लेते हैं तो ये मैच जो है मुश्किल में फंस सकता है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दो ये टॉप क्लास बैट्समैन हैं, पिछले मैच के दोनों ने 100 बनाकर आए हैं और इन दोनों का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन टीम के लिए। अगर ये हम शुरू में ही हम इनको आउट कर देते हैं तो उसके बाद फिर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो बैकफुट पे चले जाएंगे, फिर वो पार्टनरशिप लगाने जाएंगे और पार्टनरशिप लगाने में डॉट की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। और जहां डॉट्स बॉलर डालने लगे, जैसे हमारे स्पिनर टॉप क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, राइट ऑन टारगेट डाल रहे हैं, अब बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे रन बनाने का, तो उसमें विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है और हम एक अच्छे टारगेट पे न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दोनों एक चैलेंज जरूर हैं। मैं आना चाहूंगा ओम आपके पास, जरा ये बताइए कि दोनों, जाहिर सी बात है पिछले में 100 मारकर दोनों आ रहे हैं, दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक समय ऐसा लगा था कि बड़ा मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन चुनौतियां भारत के साथ है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से पिछले में जल्दी निपट गए थे उस तरीके से हों, लेकिन मैं वही बार बार पूछ रहा कि इन दोनों के लिए घातक भारतीय बॉलर की, अगर हमारे जो गेंदबाज हैं उनकी, उसमें कौन ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोनों के लिए? फिलहाल मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी का शुरुआती स्पेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर रचिन रविंद्र थोड़े से सेट हो जाते हैं तो उनको बल्लेबाजी करना थोड़ी सी आसान होगी, अपने बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और रचिन रविंद्र वो कैलिबर के बल्लेबाज है जो कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना जानते हैं। अभी तक भारतीय टीम ने उस तरीके से पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करा जिस तरीके से हमने देखा है रोहित शर्मा को पावर प्ले को यूटिलाइज करते हुए। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का जो शुरुआती स्पेल होगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डेंजरस होने वाला। ठीक है, शालिनी भी इशारा कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कुछ वहां पर बहुत सारे लोग इस वक्त इकट्ठा हुए, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। शालिनी, बिल्कुल, देखिए आज बहुत खास दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज इंडियन फैंस के लिए भी और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी, क्योंकि 29 जून का वो तारीख कोई भूल नहीं सकता जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने उठाया था और किस तरीके का जोश और उत्साह इंडियन फैंस में हमें देखने को मिला था। आज उसी जोश और उत्साह के साथ इंडियन फैंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जोश बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत उत्साह है। आप देखिए कि स्क्रीन लगा दी गई है और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब जो मैच है उसकी शुरुआत होगी। ये बताइए, 29 जून की वो तारीख आज तक मुझे लगता है कोई नहीं भूला जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने उठाया था। वही इमोशंस, वही जोश आज भी है। जी बिल्कुल, वही इमोशंस और वही उत्साह हम सबके बीच में है। आज हमने मॉर्निंग से ही पूरे रेजिडेंट्स ने यहाँ बैठ करके हवन पूजा करी, सारे देवताओं को मनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, हमारी टीम के ऊपर रहेगा और आज हमारी टीम जो है जीत का परचम लहरा के दिखाई। अच्छा, देवता खुश हो गए क्या हवन से? क्या वो जीत दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाएंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे। आज लक्ष्य पूरा करेंगे और जीत हासिल करेगी इंडिया टीम। आज का जीत का लक्ष्य, आज का एक ही लक्ष्य है ना कि जीत हासिल करनी है और 2013 के बाद 25 में चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल, 2013 के बाद आज 25 में इंडिया वापस घर लेकर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी अपनी। अच्छा, वापस लेकर आएगा और आज फिर से पटाखे फूटने वाले हैं। बिल्कुल, होली आज गुलाल भी उड़ेंगे, आज मिठाई भी बटेगी और आज एक दूसरे को मुबारकबाद भी बटेगी। देखिए संजय, होली के साथ साथ दिवाली मनाने की भी तैयारी जो है वो फैंस ने कर ली है। जोश और उत्साह बहुत ज्यादा हाई है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि शालिनी, आपने दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, लखनऊ चलते हैं। बर्फ शेट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं, जरा समझते हैं कि लखनऊ में माहौल इस वक्त क्या है। भरत, क्या आप देख पा रहे हैं? चूंकि कुछ मिनट का इंतजार है और जाहिर सी बात है लोग टेलीविजन सेट के सामने चिपक जाएंगे उसके बाद, क्योंकि ऐसा मुकाबला बहुत कम होता है। क्या लोगों की तरफ से कहा गया और कैसा इस वक्त जोश देखा जा रहा है? देखिए, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में तमाम मंदिरों में और मस्जिदों में पूजा अर्चना की जा रही है, दुआओं का जो दौर है वो जारी है। लेकिन अगर बात करें तो युवक क्रिकेटर है, जो भविष्य है क्रिकेट का, वो मेरे साथ मौजूद है और मैच को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि ये फाइनल मैच है और फाइनल मैच में सभी चाहते हैं कि इंडिया जो है वो जीते। और इनसे और क्या क्या उनका कहना है, इनसे बात करेंगे। आप सबसे युवा, सबसे छोटे प्लेयर हो, क्या लग रहा है कौन आज मैच जीत रहा है? अनुपम सर, को बोलेगा सवाल के लिए। देखिए कितना छोटा प्लेयर है, हर चीज को प्रॉपर बता रहे हैं कि किसको बैटिंग पे ध्यान देना होगा। और भी हमारे साथ प्लेयर मौजूद है। न्यूजीलैंड फिलहाल टॉस जीत चुकी है और बैटिंग करने जा रही है। क्या लग रहा है, बॉलिंग किसकी अच्छी रहेगी इंडिया की तरफ से? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें, भरत आपके पास आना चाहेंगे, बच्चों की आवाज है। ओम इस वक्त कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। बिल्कुल ओम, अपना सवाल रखिए।
बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे एक्सपर्ट से कि काइल जेमिसन लंबे गेंदबाज है। हमने देखा था पिछले मुकाबले के अंदर भी अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ा था इंडिया के गेंद, जहां पर शुरुआती अपने स्पेल के अंदर रन्स नहीं दिए थे, उसके बाद एंड में आके जब पावर प्ले के अंदर भी जब 41 से 50 ओवर के बीच भी गेंदबाजी की थी, उसके अंदर अगर आप एक ओवर हटा दें जिसके अंदर पांडे ने उनको छक्का लगाए थे, उसके अलावा थ्रू आउट काइल जेमिसन ने पकड़ के रखा था। और इस पिच के अंदर हमने देखा है भले ही स्पिनर्स का बोलबाला है, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों ने अपने टप्पे पकड़े, अपनी लेंथ पकड़ी है ना, तो हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है बल्लेबाजों को और विकेट जो है तेज गेंदबाजों के खाते में गए। तो काइल जेमिसन कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं फिलहाल, कितना बड़ा रजा साहब ये सवाल है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि पिछले मैच में भी उसने बहुत ही अच्छा बॉल डाला है और बहुत बहुत टॉप क्लास बॉलिंग करता है, अगर आप उसके पीछे भी मैच देखेंगे। और बट ये है कि उसको धैर्य से खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा रोहित शर्मा को पेशेंस से बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत की प्लेयर है इंडियन टीम का आज की चेस में। क्योंकि अगर सर्कल हो वो हम अच्छा खेलते हैं, हमारी पहले भी प्री मैच शो में बात होती रही है कि अगर हम सर्कल में 40 से 50 रन या 50 से 60 रन लगाते हैं तो हमें चेस करना आसान हो जाएगा। और यही हुआ है, हमें विकेट जरूर हमारे आउट हुए, बट हमारा सर्कल में अगर आप एवरेज देखोगे तो वो 50 से 55 रन का ही रहा है प्रीवियस मैचेस में। बट रोहित शर्मा को थोड़ा धैर्य से खेलना पड़ेगा, रोहित शर्मा को मेरिट पे खेलना पड़ेगा। अगर सर्कल हम अच्छा खेलते हैं तो हमारा जो भी XYZ टारगेट रहेगा पहले इनिंग वो इजी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमने हर बार देखा है कि इन बड़े मौकों पर हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स होता है और वो तेज गेंदबाज ही होता है जो 5 पर 3, 4 पर 3 ऐसे कुछ स्कोर हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए बिल्कुल, जो आईसीसी के इवेंट होते हैं बहुत हाई प्रेशर गेम रहता है, जैसे कि आईसीसी फाइनल हो गया, वर्ल्ड कप के फाइनल हो गए, बड़े प्रेशर गेम रहते हैं। इसी में यही आज का चुनौती रहेगा रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा चुनौती तो इस बात को लेकर है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारा टॉप ऑर्डर एक तरह से कोलैप्स हो जाता है, लेकिन रोहित को लेकर ये क्यों है? रोहित तो ऐसे नए खिलाड़ी तो है नहीं, और ये भी कहा जाता है कि इतने बड़े खिलाड़ी कि उनको फॉर्म में आने के लिए बहुत मौकों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पिछले 5-6 मैच उठाकर देखिए तो 30, 32, 35 से ऊपर स्कोर कर नहीं पाए हैं। उसका रीजन ये है कि वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। अटैकिंग क्रिकेट में सर्कल को कैच करने जा रहा है, वही उसकी कैप्टन, वही उसकी कोच और टीम मैनेजमेंट से बात हुई है कि वो जैसे आप T20 वर्ल्ड कप देखेंगे उसी में उसका इंटेंट सेम रहा था, और इसी चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे और जितने भी प्रीवियस सीरीज आप देखेंगे उसका सेम इंटेंट से बैटिंग कर रहा है कि वो सर्कल कैच करने जा रहा है। और जब रोहित शर्मा ऐसा स्ट्रोक प्लेयर है, जब उसके बैट से बॉल लगता रहता है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आज थोड़ा सा जैसे कि आपने बोला कि पिछले मैच में भी उसने लंबे हाइट का बॉलर है, थोड़ा सा ट्रबल फेस दिया है उसने, तो उसको थोड़ा सा धैर्य से खेलना पड़ेगा, उसके बाद इजी हो जाएगा रन बनाना। रोहित शर्मा स्ट्रोक प्लेयर है, वो अच्छी बॉल्स को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, और जो हाफ बॉल या लूज बॉल मिलती है उस पर स्कोरिंग बॉल रन बनाना बड़ा आसान रहता है रोहित शर्मा के लिए। और ऐसे में देखिए संजय, क्योंकि जिस तरह से वसीम राजा साहब कह भी रहे थे, रोहित शर्मा का रिएक्शन भी आ गया है, वो भी हम जल्दी से बता देते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि हमें चेस करने में कोई परेशानी नहीं है, और ड्रेसिंग रूम में भी इसी स्ट्रेटेजी पे बात हो रही थी कि हमें जो भी मिलेगा बस हमें अच्छा करना है। वहीं अगर हम बात मिचेल सेंटनर की करें तो उनका जो रिएक्शन है वो ये है कि हम बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। इससे साफ है कि न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, पूरी कोशिश होगी बिल्कुल दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि लंबा बड़ा बनाने की तैयारी होगी संजय, लेकिन थोड़ा समय कम है। एक छोटा रिएक्शन मैं चाहूंगा रजा साहब आपसे ही, जरा ये बताइए कि हम रोहित शर्मा को ठीक है नेचुरल गेम वो खेल रहे हैं, अगर 20, 30, 40 बनाते इंपैक्ट डालता है, लेकिन शुभमन गिल को लेकर भी चिंताएं जरूर है। शुभमन गिल वो प्लेयर है नहीं कि जो 20-30 पर सिमट जाए, ये लंबे इनिंग खेलते हैं और इसीलिए इनका भरोसा भारतीय टीम के साथ होता है। देखिए वो अच्छे टच में नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है 1-2 मैच आउट होने के बाद आप उसे आउट ऑफ फॉर्म बोल देंगे, कोई वरी वाली बात है। उसको अपना रोल पता है, टीम में क्या रोल है। रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अलाउंड द ग्राउंड खेलना पड़ेगा, और आज ऐसा मैच है कि आज वो अपने आप को प्रूफ करेगा। वो हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, KL राहुल हो गया, वी हैव इनफ बैटिंग लाइनअप। बट हमने पहले फील्डिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने उतर रहे हैं, हमें न्यूजीलैंड को पहले 250, 260 के अंदर रोकना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर हम 250 ये फर्स्ट टारगेट है, बिल्कुल सही सर। आप सभी का धन्यवाद, समय कम है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कि देखिए 250 से पहले रोकने की कोशिश भारतीय टीम करनी चाहेगी, लेकिन सवाल है कि केन विलियमसन और रचिन रविंद्र दोनों पिछले मैच में शतकवीर रहे हैं।
इन दोनों से कैसे आखिर चुनौतियां ये जो सामने वाली हैं, भारतीय बॉलर कैसे इनको पवेलियन वापस करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी ये होने वाली है। और इसके बाद क्या वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से वो करिश्मा, वो मिस्ट्री वाली गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला है और मुझे लगता है कि उनके डेब्यू के बाद करियर का सबसे बड़ा जो प्रेशर वाला मैच है यही हो सकता है। आईसीसी टूर्नामेंट का ये फाइनल है और निगाहें सबकी वरुण चक्रवर्ती पर भी रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।